राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं अपनी ड्रेस से मैचिंग मुकुट। ये मुकुट हम घर पर आसानी से, जो भी आप ड्रेस घर पर बनाते हैं, जैसे हम मार्केट से भी लाते हैं तो उससे मैचिंग मुकुट लाते हैं, इसी तरह हम जो भी ड्रेस घर पर बनाते हैं, जैसे मैंने सिल्क की ड्रेस बनाई है ये ग्रीन कलर की, तो मैं उससे मैचिंग मुकुट बनाऊँगी। तो हमें इसे मुकुट बनाने के लिए बुकरम की जगह हमें टेट्रोन यूज करनी है, और इसकी हमें ऊंचाई अपने लड्डू बाबू के हिसाब से, जैसे हमारे 2 नंबर के लड्डू बाबू हैं तो हमें ऊंचाई रखनी है, और उसकी गोलाई भी, जो ये गोलाई बनानी है वो भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे लड्डू बाबू के हिसाब से कितनी ऊंचाई चाहिए। अब हमें अपने लड्डू बाबू के हिसाब से 2 नंबर के कान्हा जी हैं, तो हमें ऊंचाई 2 से 2.5 इंच रखेंगे। हम 2 से 2.5 इंच हम ऊंचाई रखेंगे। हम नीचे से यहाँ से निशान लगा लेंगे, यहाँ तक हमें ऊंचाई इतनी रखनी है। और लंबाई का ये लगा लीजिए। अब यहाँ से मोड़ लीजिए आप इसको, आपकी कितनी भी चौड़ी हो आप इतना बड़ा एक टुकड़ा ले लीजिए, 2x2 का, 2x2 या 3x3 का टुकड़ा ले लीजिए। और जितनी आपकी ऊंचाई है 2 से 2.5 इंच के बीच में रख सकते हैं। मैंने 2 इंच 2 पॉइंट लिए, तो आप इसे 2.5 भी रख सकते हैं। 2 नंबर के लड्डू बाबू के लिए तो 2 इंच ही काफ़ी है। मैं इसकी गोलाई लेकर 2 इंच ही रखूँगी। अब इसको आप डबल में 2 इंच पर निशान लगा लीजिए। जब हम सिंगल करेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा। ऐसे 2 इसके इधर हो गए बीच के और 2 इधर। अब आपको देखना है, आपको ये पट्टी, अब इसे आप स्केच से या किसी चीज़ से भी आप इस पर एक डिज़ाइन बना लीजिए टेट्रोन पर। जैसे हमें इतना, तो हमें अगर इतनी चौड़ी पट्टी रखनी है तो हम इसे ऐसे कट करेंगे। अगर आपको बारीक रखनी है तो आप यहाँ कट करेंगे। मैं इसका हिसाब ½ इंच तो रहना ही चाहिए। मैं ½ इंच रख रही हूँ। आप इससे चौड़ी भी रख सकते हैं, जैसे 1 इंच भी रख सकते हैं, जैसे बड़े कान्हा जी हैं जिनके, और जिनके 0 नंबर के कान्हा जी हैं वो ½ इंच से कम भी रख सकते हैं ये वाली पट्टी। और ये यहाँ ये भी आप जितने आपके कान्हा जी का सामने का माथा है उसी हिसाब से ये आप यहाँ से शुरू कीजिए। इसे कट कर लेती हूँ जब बाद में। और इस पर आप डिज़ाइन पहले भी बना लीजिए। कुछ मैं सीजर सी बना लेती हूँ, जैसे आपको जो डिज़ाइन भी देना है इसको, आपको जो भी देना है, जो भी डिज़ाइन देना है आपको, ऐसे कट कर लीजिए डबल पर। अब इसको हम ऐसे कट करेंगे। मैंने अपने 2 नंबर के कान्हा जी के हिसाब से आप 2 से 2.5 इंच ऊंचाई रख सकते हैं यहाँ से, और इसको आप 1 से 1.5 इंच, क्योंकि 2 नंबर के कान्हा जी के लिए 1 से 1.5 इंच का फ्रंट बहुत है, तो आप इसको अंदाजे से 1.5 इंच फ्रंट है तो आप 1.5 का हाफ ले लीजिए। हाफ से 2 पॉइंट, हाफ से 1 या 2 पॉइंट बस, ज़्यादा 2 नंबर के कान्हा जी के लिए। 4 नंबर के कान्हा जी के लिए तो आप अपने कान्हा जी का ये फोरहेड नाप लीजिए। अब जैसे हम यहाँ से गोलाई से लेके यहाँ तक हमें 1.5 इंच चाहिए। आप ये चीज़ सामने की अपने कान्हा जी से नाप सकते हैं। तो मुझे 1.5 इंच चाहिए, तो मैंने 1.5 इंच के हिसाब से इसका हाफ ले लिया। इसका मैंने हाफ ले लिया। और जब हम इसे डबल करेंगे, आपको ये पट्टी लंबी लग रही होगी। ये पट्टी तो आप अपने कान्हा जी के सिर की गोलाई के हिसाब से बाल लगाने के बाद जितनी चाहें उतनी मोड़ सकते हैं। इस तरह ये कितनी लंबी कट जाए, एक्स्ट्रा को कट कर दें, और जितनी आपके कान्हा जी को बाल लगाने के बाद फिट आती हो, इस तरह गम की हेल्प से पहले हम कपड़ा पेस्ट करेंगे। इसके आप कपड़ा ऊपर भी नीचे भी, जो आपने ड्रेस बनाई है, आप ड्रेस से मैचिंग बना रहे हैं तो कपड़ा ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बस ऊपर लगाऊंगी क्योंकि जो रेडीमेड भी आती है तो उनके पीछे नहीं लगा हुआ आता। तो इस पर गम लगाकर हम इस कपड़े पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जब सूख जाएगा
तब हम उसे कट करेंगे। इस पर आप पेस्ट गम लगा लीजिए अच्छे से, होट गम से भी कर सकते हैं आप। अपनी ड्रेस से मैचिंग कपड़ा ले लीजिए, ड्रेस बनाई है आपने उससे मैचिंग आपको हेड बनाना है। इसमें मैंने ग्रीन कलर की बनाई है। इतना नीचे छोड़ते हुए हमें अपना नीचे इतना बॉर्डर छोड़ना है, क्योंकि हमें इस पर ये फोल्ड करना है। इतना कपड़ा नीचे छोड़ते हुए इसे ऐसे पेस्ट कर दें। फिर इसके ऊपर भी गम लगाकर जब पेस्ट कर दिया, ये साइड हमारी सीधी इधर आएगी, उल्टी साइड। इस पे भी आप गम लगाकर इस कपड़े को पेस्ट कर दें जो नीचे आएगा। और भी आपका इस पर आप जो कि घर पर क्लिप हो, चटकनी हो, वो आप लगा सकते हैं। और 10 से 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दें कि ये चिपक जाए। ये सूखते ही आप इसको इस तरह इसमें से काट के अलग कर लिया है। ये इजीली बिल्कुल इसकी किनारी से मैचिंग करते हुए कट कर लें। इस तरह काट कर अलग कर लें और फिर उसे इस तरह अपने कान्हा जी के बाल लगाकर सिर पर नाप लें। और यहाँ आप स्टेपलर से भी लगा सकते हैं, होट गम से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यही वाली गम लगाकर इसमें क्लिप लगा दूँगी सूखने तक के लिए। हम नग का काम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सूखने के बाद ही करूँगी। इसको ऐसे लगाकर मैंने नाप लिया, अपने कान्हा जी के सिर से नापिए और जितना आपको ज़रूरी है और एक्स्ट्रा कट कर दीजिए। और यहाँ क्लिप लगा दीजिए और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। ये जुड़ गया है गम से। नग लगाने से पहले आप अपने कान्हा जी से नाप लीजिए, कहीं ऐसा ना हो, कभी कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही नाप कर इसे पेस्ट करेंगे तो ये परेशानी आएगी नहीं। मैं अपने कान्हा जी के दिखाती हूँ लगा के पहले। देखिए बिल्कुल फिट आया इनके। अब इस पर हम नग लगाएंगे। आप इस तरह, ये तो हो गया बेस तैयार कि किस तरह हमें ये नीचे की बुकरम, टेट्रोन बुकरम जो है वो काटनी है। उसके ऊपर कपड़ा पेस्ट करना है। इस तरह कपड़े के ऊपर रखकर पेस्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने जो ड्रेस में मोती नग यूज किया है, आप जैसे इस तरह का मैंने तैयार किया, इसके ऊपर ये नग और मोती लगाए। और मैंने इस तरह की ये ड्रेस तैयार की। तो वो येलो कलर की है, लेकिन मैंने इस पर येलो कलर का कपड़ा पेस्ट करने के बाद इसके नीचे ऊपर किया है। नीचे भी कपड़ा पेस्ट किया, ऊपर भी किया, और इस पर ये नग मोती इस तरह लगाए, क्योंकि ड्रेस भी इसी तरह की थी। ये गोल में कट किया, इसकी डिजाइनिंग कट की, और फिर इसको हमने ऐसे तैयार किया। अब हम इस पर भी, अगर आप चाहें तो इस पर इसी तरह की, जिस तरह की ये लीफ है, इस तरह के मोती लाके भी लगा सकते हैं, नुकीले। लेकिन मेरे पास इस टाइम घर पर गोल्डन और रेडी नग हैं, तो मैं वही पेस्ट करूँगी। तो आप इसके आउटलाइनिंग पर, जहाँ ये लीफ की कॉर्नर है, इन पर लगा सकते हैं कपड़े के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, प्लेन कपड़ा है ड्रेस का मैचिंग, तो आप इस तरह अपना आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी आप पर आता हो। अब इस पर हम गम लगाएंगे और गम से गम ये 2 तरह की आती हैं। आप फेविकोल से भी लगा सकते हैं, और जिससे ये नग मोती रखते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। और मैंने आपको नग लगाने का तरीका बताया ही है कि ईयरबड लीजिए और पानी में भिगोने के बाद इससे ये ईजिली उठते चले जाते हैं। हमारी एक लाइन पूरी हो गई है। अगर आपको लाइन ही बनानी है, हम ये 3 लाइन लेंगे यहाँ तक। तब ये दूसरी लाइन हम दूसरे गोल्डन कलर से 3 तरह के नग हैं तो 3 तरह के नग लगा लीजिए, 2 तरह के हैं तो 2 तरह के लगा लीजिए, नुकीले हैं तो नुकीले, जो भी आपको डिज़ाइन आता हो, बेस ऐसे ही बनेगा। ये घर पर इजीली बन जाते हैं और ड्रेस से मैचिंग भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह घर पर
आसानी से ये मुकुट बना सकते हैं। मैं अपने कान्हा जी की तुम्हें लगा के दिखाती हूँ। 20 मैंने बता ही दिया है, इस पर आप जो चाहे वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये गोल कटिंग की है, इसको आप गोल कट कर लीजिए। अंदर उतना बड़ा छेद सर्कल कर लीजिए इसमें जितना बड़ा आपके कान्हा जी का सिर है। ये भी इस तरह ही बनेगा। ये थोड़ा अलग है लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। आपको बस उसके बराबर कट करना है, माथे के बराबर ये आगे का फ्रंट रखना है। ऊंचाई 2 नंबर की मैंने बता दी है कि 2 नंबर के कान्हा जी के लिए 2 इंच से 2.5 इंच काफ़ी है। जितने बड़े आपके कान्हा जी हैं आप उनके अनुसार उनका माथा नाप लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आगे की चौड़ाई रख लीजिए। ऊंचाई 2 नंबर की तो 2 इंच, 3 नंबर की तो 3 इंच, शायद इस तरह चल जाए। लेकिन हमारे कान्हा जी 2 नंबर के हैं। मैं अपने कान्हा जी की आपको लगा के दिखाती हूँ। मैंने तैयार कर लिया है। आप इसको फुल भी भर सकते हैं, लेकिन मैंने फुल इसलिए नहीं भरा क्योंकि सिल्क का कपड़ा है, ड्रेस की मैचिंग है। नीचे का बेस भी दिखाई देना जरूरी है।